रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली अलीज़े की माइयों का फंक्शन शुरू हो चुका है, जिस फंक्शन का पूरा खर्चा बारी ने उठाने की जिम्मेदारी ली थी। फंक्शन बहुत ही कमाल का हो रहा है। ज़ुहैब की मां ना चाहते हुए भी अपनी बहू के सर से सदका उतार रही हैं, रस्में पूरी कर रही हैं, और वहीं सिर्फ अपना नाम करवाने के लिए रुमैसा बेगम और आलम साहब शादी में शिरकत के लिए वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें पूरा यकीन है कि ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपनी माँ को दिखाने के लिए चंद हज़ार इन्हें पकड़ाते हैं कि मेरी बस इतनी सी गुंजाइश है, बाकी मैं खर्चे के लिए यहाँ से नहीं गया था, रुमैसा की भांजी की शादी थी इसीलिए गया था। आपने तो मुझे इतना ही बुरा समझ लिया कि मैं पता नहीं खर्चे के लिए भाग गया। इनकी खैरात में दिए चंद हज़ार देखकर अम्मा जान खामोश हो जाती हैं। इतना बहुत है कि वो बेटी की शादी में शरीक होने के लिए वापस आ गए। खैर, माइयों के फंक्शन पर ही जब इतने शानदार फंक्शन को देखती हैं रुमैसा बेगम, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना खर्चा परीशे के हाथ के ख़जाना लग गया है। बहरहाल शादी का फंक्शन भी आ जाता है। ब्लैक साड़ी में परीशे गजब ढा रही थी। ज़ूबिया व्हीलचेयर में दुल्हन बनी अलीज़े को लेकर आ रही है, लाकर इसे स्टेज पर बिठाया जाता है, निकाह होता है। वहीं बारी की नज़रें परीशे से हट नहीं रही। इसके साथ खड़ी मिनाल अपने भाई के चेहरे पर चमक देखकर कहती है, या अल्लाह, मेरा भाई तो फंस गया। वो परीशे की तारीफ़ करती है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पता नहीं किस किस पर बिजली गिराओगी। इसका इशारा अपने भाई की तरफ था जो सिर्फ परीशे को ही देख रहा था। वहीं रुमैसा बेगम इतने बड़े लेवल पर जुबैदा बेगम की बेटी के फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हर जगह बुलाई बुलाई फिर रही हैं पूरे फंक्शन में कि आखिर इसकी माजूर बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हो कैसे गई, कोई तमाशा क्यों नहीं हुआ। बारी और परीशे को एक साथ खड़े देख वो फ़ौरन इस लड़के की टोह लेने के लिए परीशे के पास आ जाती हैं कि ये कौन है, तुमने तारुफ नहीं करवाया। जिस पर परीशे दिल पर पत्थर रखकर अपनी सौतेली माँ को बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। ज़ुहैब निकाह के बाद अलीज़े को रुखसत करके ले जाता है अपने घर, और इसके जाने के बाद परीशे समेत सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। रुमैसा बेगम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही ज़ुबैदा की बेटी की इस धूमधाम से शादी को, लेकिन क्या कर सकती हैं सिवाय जलने कुड़ने के और आलम साहब के कान भरने के। वो लड़का दिखा था आपने फंक्शन में, परीशे का बॉस था। आपको पता है, माइयों का पूरा फंक्शन उसने अपने खर्चे पर करवाया है। इसका मतलब समझते हैं आप, कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है इसका परीशे के साथ। इस बात पर आलम परेशान हो जाता है। पता नहीं पहले एक बेटी की वजह से इतनी बदनामी सहनी पड़ी, अब दूसरी बेटी क्या गुल खुलाती है। इन्हें तो रुमैसा बेगम की बातों पर आंखें बंद करके यकीन है। इधर अलीज़े शादी के बाद ज़ुहैब की मोहब्बत पाकर बहुत खुश है। वो ज़ुहैब से कहती है कि आप जब भी मेरी तारीफ़ करते हैं मुझे यकीन ही नहीं आता। ज़ुहैब हैरान होता है, लेकिन क्यों? जिस पर अलीज़े कहती है, शायद मैं ख़ुद को इस काबिल ही नहीं समझती। ज़ुहैब की मोहब्बत अलीज़े को इसकी माजूरी तक भुला देगी। वहीं दूसरी तरफ शायान साहब से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि किस तरह इनका बेटा और बेटी दोनों ही परीशे की बहन के फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। बारी तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो रहा है, और जब इन्हें पता चलता है कि बारी ने ही सारा फंक्शन अरेंज करवाया है अपने खर्चे पर, तो शायान सर यहाँ पर गुस्से से सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की तो मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाती रहेगी। इसके बाद वो परीशे के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हैं। परीशे शादी से फारिग होने के बाद ऑफिस आती है तो इसे फौरी तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आ जाती है। परीशे को वार्न किया जाता है कि जो लोन आपने लिया है ऑफिस से, इसे फौरी तौर पर वापस करना होगा, अदरवाइज़ आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर तो परीशे हैरान परेशान कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो फौरी तौर पर पैसे कहाँ से अदा करेगी। शायान साहब ने जानबूझकर परीशे के साथ ये सब किया है ताकि इसे इसकी औकात याद दिला सकें कि वो अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब ना देखे।